सर म्यूजिक किधर गया? हाँ हाँ, म्यूजिक तो भगवती प्रसाद जी बजा रहे थे तो उसको बंद कर दिया। हाँ, यस यस यस। और बहुत अच्छा है। और सॉरी, भागीरथ प्रसाद जी, सॉरी भागीरथ प्रसाद जी हैं, प्रजापति जी। तो दोस्तों आज सबसे पहले आप सभी लोगों गुड को मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी आप लोग अपने सर आप टू को यस म्यूट पे रखिए। यस यस। और आज हम एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन गुड करने वाले मॉर्निंग। हैं। गुड मॉर्निंग, यस। आज हम बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करने वाले हैं। और उसके पहले एक अनाउंसमेंट। जॉन तोरो जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। जी यस, जी जी दैट इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा सिस्टम में हम चेंज लेकर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 5 AM to 5:30 AM ट्रेनर्स का सेशन चलेगा। ओनली ट्रेनर्स, ओनली फॉर ट्रेनर्स। तो जितने जितने लोग ट्रेनर्स हैं वो लोग 5:30 बजे तक यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। यस यस बिल्कुल। यस सर। जिसको ट्रेनर बनना है। और अभी बाकी लोग आने वाले हैं तो उनको भी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, या मेरी टीम में हम बोल देंगे। यस, 5 to 5:30। इट डजेंट मैटर आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। यस, पंधारी जी, वी विल कंडक्ट डेली ट्रेनिंग्स फॉर ट्रेनर्स at 5 AM until 5:30 AM daily. The first thing would happen, training for trainers. Yes. So why this is because जो कल का सेशन हुआ था रेणुका जी का, वो सेशन बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत जबरदस्त लगा। और मुझे ये लगा कि लोगों को, ट्रेनर्स को एक आधे घंटे का डोज अगर डेली मिल जाए, एक मोटिवेशन और एक गाइडलाइन अगर डेली बेसिस पे मिल जाए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर डेली बेसिस पे मिलता है तो उनको बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो सकता है। और रेणुका जी, सबसे पहले रेणुका जी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है सर। यस मैम, पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, और क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट किया है। और आस्क बिलीव रिसीव, आस्क बिलीव रिसीव, ये जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दोस्तों। कि आपने एक आस्क किया था, कहीं ना कहीं तो आपके माइंड में था कि चलो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना है और कुछ अच्छा करना है, ऐसा आपने सोचा था। और बिलीव का मतलब कि आपने बिलीव किया। जी सर, थैंक यू सर। एक 10 मिनट के वेबिनार में लास्ट में ज्वाइन करने के बाद भी आपने एक 15-20 मिनट का मीटिंग किया मेरे साथ, और बिलीव किया आपने। और बिलीव करने के बाद आपने इमीडिएटली पेमेंट किया। वाह क्या बात। और उसके बाद थैंक यू। ये बिलीव जो है, मतलब कि एक आधे घंटे में जान पहचान हो गई हमारी। और ये बिलीव का नतीजा है कि आप रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, द मोमेंट यू बिलीव, यू ओपन योर डोर्स टू रिसीव। यस बिल्कुल। सर यस, ये आक्स क्या है? आस्क तो बहुत ही पावरफुल चीज है, मैं सिखाया था कभी, अभी कभी आगे सिखाऊंगा आपको। आस्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आस्क क्या है। आस्क के ऊपर मैंने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लिया था, आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है। और मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं आपको आस्क क्या है पे बात करूंगा, ठीक है। आई हैव नोटेड इट डाउन।
और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। जितने ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग अभी मान लीजिए कि 18 मिनट बचा है। तो आप सभी ट्रेनर्स को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको प्रैक्टिकली क्या करना है डेली बेसिस पे। जैसा कि मैम ने बोला, रेणुका मैम ने बोला था कल कि 1 करोड़ रुपया मुझे कमाना है कम से कम 2023 में। मैं बता रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया जो है वो बहुत छोटी रकम है इनके लिए। क्यों इनके लिए छोटी रकम है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ही इज स्ट्रांग बिलीवर, सॉरी सी इज स्ट्रांग बिलीवर, और उनके अंदर बहुत सारा मतलब वो बिलीव करती हैं। जो लोग बिलीव करते हैं ना वही लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज लोग कहेंगे नंबर्स पे कैसे बिलीव कर रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। तो एक स्ट्रांग बिलीव करने वाले लोग ही न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बिलीव करने वाली हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं सबके लिए मेरा एक लेसन आज नोट करके रखिएगा। आपको हर जगह पॉजिटिविटी देखनी है। अगर कुछ आपके अपोजिट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गॉड हैज सम बेटर प्लान फॉर यू। ऊपर वाला कोई अच्छा प्लान आपके लिए लेकर आया है। और Please repeat the sentence. इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर प्लान, ओके, सो consider this that God has some better plan for you. वाह वाह क्या बात। तो ये आप दिमाग में रखिएगा और आपको स्ट्रांग बिलीवर बनना पड़ेगा, स्ट्रांग पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी आपको आपके अंदर। और जब आप क्या करते हैं कि निगेटिव होते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, निगेटिविटी कैसे आपको किल करती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने ट्रेनर्स हैं, निगेटिविटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई वेबिनार किया, प्रोग्राम किया, मैंने आपको दिखाया भी था, तो वहां पे क्लोजिंग नहीं आई, सेल नहीं आया या कुछ ऐसा हुआ, तो उसको आप अपने आप को म्यूट पे रखें जब तक आपको बोला ना जाए अनम्यूट करने के लिए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो आपको म्यूट पे रखना है। और निगेटिविटी कैसे आपको किल करती है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले रेणुका मैम की बात कर रहा था मैं। आपको 1 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है न्यूमरोलॉजी का ये हाई टिकट प्रोग्राम बन सकता है। और मैं आपको सारा सिस्टम बताऊंगा कैसे ये हाई टिकट बनेगा, और बहुत सारी चीजें आपको पता है। और आपको जो एक ट्रेनर होता है या फिर कोई भी इंसान होता है, मैं बता दूं आपको कि आपको सिर्फ एक तिनके का सहारा चाहिए बस। आपके अंदर सारा अनलिमिटेड पावर है, सब कुछ करने की क्षमता है। मैं मुझे एक तिनके की तरह समझ लीजिए। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो आपको सिर्फ एक तिनके का सहारा चाहिए। आप खुद में यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं, किसी कोच ट्रेनर मेंटर की जरूरत नहीं है। एक इनिशियल गाइडेंस की जरूरत होती है, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत होती है, बस इतना ही है। हर इंसान के पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, और वो आपका कोच, आपका मेंटर, आपका ट्रेनर आपके लिए करता है। जितने भी ट्रेनर कोच मेंटर होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको अपने स्टूडेंट के साथ कैसे पेश होना है, कैसे पेश आना है आपको। तो ये आपका ये रोल है। निगेटिविटी कैसे किल करती है उस पर बात करूंगा, इसके बाद ट्रेनर का क्या रोल होता है उस पर बात करूंगा। और आज हम क्या करेंगे कि आज जो मैंने सिस्टम बताया 5 बजे से 5:30 बजे तक सिर्फ ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग चलेगा यहाँ। उसके बाद हम डॉट 5:30 पे मेडिटेशन शुरू करेंगे, आधे घंटे तक, 6 बजे तक। उसके बाद हम अपना बिजनेस के बारे में जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उस पर बात करेंगे और टेक वे चलेगा। ठीक है, आज का मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और मैं दावा करता हूँ कि यहाँ पे बैठे सारे लोग आज रोने वाले हैं। आज मैं आपको रुलाने वाला हूँ। यस, थैंक यू। और एक जबरदस्त रियलाइजेशन होने वाला। तो नेगेटिविटी कैसे किल करती है आपको,
जब आप निगेटिव कोई बात सोचते हैं, आपके माइंड में आता है, तो वो सडनली जो है आपके एनर्जी को डाउन कर देता है। जब आपके एनर्जी को डाउन करता है, आपके सोल लेवल पे जाके एनर्जी को डाउन कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है, आपका एक्शन कम होने लगते हैं, आप लेजी हो जाते हैं, आप अननेसेसरी सोएंगे, नहाएंगे नहीं, और अननेसेसरी प्लान्स करेंगे, और कुछ भी सोचते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, ये सारी अदाएं आपके अंदर आती हैं। और जब परफॉर्मेंस कम होता है, ये सब चीजें होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर का जो सेल्फ है वो डाउन हो गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोगों के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। ये मेरा भला कर देंगे, ये मेरा भला कर देंगे, इनके साथ इनके। और उसमें क्या होता है कि बाहरी दुनिया में क्या होता है कि अगर कोई धोखा भी दे दिया जगह जगह, क्योंकि आप बहुत लोगों पे रिलाई करते हैं, वहाँ पे धोखा भी मिलते हैं बहुत सारे, तो और फिर आपको जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस गिरता है, और आप कंप्लेन के मूड में चले जाते हैं, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम, ये सब करने लगते हैं, निंदा, चुगली और शिकायत ये सब करने लगते हैं, और एक साइकिल चलने लगती है। निगेटिव सोचने का इतना सारा नुकसान है। अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझें जो भी है। या पवन जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप समझिए इस बात को कि निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है होना है किसी स्टेट में। और एक कहावत है कि अगर किसी ग्राउंड में, किसी फील्ड में अगर आप कुछ उगाएंगे नहीं, तो वहां पे घास उगेगी, झाड़ियां उगेगी, कांटे उगेंगे और कचरा उगेगा। अगर आप वहां पे अच्छी चीजों को बोइए, अच्छी चीजों को उगाइए, उनको अच्छे से सजाइए, उसका ध्यान रखिए, तो वहां पे अच्छी चीजें उगेंगी, फसल उगेगी, पेड़ पौधे उगेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस 100%. Yes, sir. Right, 100%. right. यस। तो आपका माइंड भी ऐसा ही Right, ग्राउंड है, right. Yes, sir. आपका माइंड भी ऐसा ग्राउंड है। और ट्रेनर्स के लिए ये सब चल रहा है। एक लास्ट में मैं आपको बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताने वाला हूँ, लेकिन जो ट्रेनर्स का रोल्स होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो आपको करना है। और डेली रिचुअल्स में आपको देने वाला हूँ, अगर आप उनको करेंगे तो आपकी ग्रोथ 100 टाइम 1000 टाइम हो सकती है। फिर मैं आता हूँ रेणुका मैम के ऊपर कि आपको, आपने बोला 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया नहीं, मैंने 5 से 50 करोड़ का कैलकुलेशन प्रोजेक्शन आपको दिया था अपने वेबिनार के अंदर। और मैं बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के का वेबिनार होता है कार्तिका नैयर का, जो कि साउथ की हैं, और उनके फॉरेन के ज़्यादातर क्लाइंट हैं। 15,000 रुपये का उनका एंट्री लेवल का प्रोग्राम है, 15,000 का। और उनके सेशन में 14,000 लोग बैठते हैं वेबिनार के अंदर। 14,000 पीपल अटेंड हर वेबिनार। और उसके बाद जो है 30% कन्वर्जन आता है, कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। और वो लेवल पे जो है उनका बहुत ही सिर्फ एक प्रोग्राम है, हालांकि कोर्सेज बहुत सारे अलग लेवल है, लेकिन एक प्रोग्राम है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। टॉपिक सिर्फ एक है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कार्तिका नैयर, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और वो ऐसा कैसे कर पाती है? जो चीज वो सिखाती हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जितने ट्रेनर्स हैं, आपके लिए फार्मूला मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो चीज प्रैक्टिस करती हैं जो वो पढ़ाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए एज ए ट्रेनर। सारे ट्रेनर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनर हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेटर हैं, कहीं ना कहीं आप माइंडसेट देते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं एजुकेट करते हैं। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर गजब की पॉजिटिविटी है। आस्क बिलीव रिसीव। आस्क जो पूछ रहे थे सप्तर्षि, आस्क का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपने आस्क को मजबूत कर सकते हैं। लाइक आपका बर्निंग डिजायर रखिए तो आस्क हो जाएगा। लाइक आप प्रिपेयर्ड रहिए तो आपका आस्क हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको।
उसके पहले हाई एनर्जी विंस इस फार्मूले को यूज करिएगा। हाई एनर्जी विंस, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिंदगी में हर जगह काम में आएगी। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप देख पा रहे सर हैं, मैं हाई बिल्कुल हाई एनर्जी विंस, विंस WINS, यस। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हाई एनर्जी में रहते हैं वो जीतते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ, एक मैंने और बताया, और एक एग्जाम्पल मेरे पास है। तो ये फार्मूला है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपने देखा होगा जब भी मैं बात करता हूँ पूरा एनर्जी में बात करता हूँ, और आपको भी सिखाता हूँ कि आप ऐसे एनर्जी में बात कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज कीजिए, अपने आई मूवमेंट को यूज कीजिए, अपने एक्सप्रेशन को यूज कीजिए। कल का सप्तर्षि सरदार का वीडियो बहुत गजब का था, किसने किसने देखा? क्योंकि वो मैंने सिर्फ ट्रेनर्स ग्रुप में डाला मैंने, अभी हर जगह नहीं डाला है। और इतना बढ़िया एक्सप्रेशन था, इतना बढ़िया जो है स्टाइल थी बात करने की। तो कहते हैं ना कि यस, रेणुका जी ने देखा, थैंक यू। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, ऐसा कुछ कहावत है, या गुदड़ी में लाल, कुछ ऐसे बोलते हैं, या फिर पहले ही पता चल जाता है लोगों के लक्षण। तो सप्तर्षि सरदार का जो वीडियो देख के मैं बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। यस, बहुत जबरदस्त है। कहाँ है वो वीडियो? वाह! तो आपको मिल जाएगा वीडियो, मैं पब्लिक फोरम पे डाल दूंगा। अभी हमने ग्रुप में डाला है, हमारे प्राइवेट सेशन में जो होता है ग्रुप, उसमें डाला है। यस, पंकज जी ने भी देखा है। तो वो वीडियो के बारे में बात करेंगे। ट्रेनर्स का सेशन चल रहा है, 6 मिनट और है। मैं बताता हूँ सर एक। यस यस सर मैं क्या ट्रेनर के ग्रुप में हूँ? यस, यू आर इन ट्रेनर्स ग्रुप, सर करोड़पति कोच क्लब में हो तुम। हाँ सर मैं जानता हूँ, और कोई ग्रुप है? नहीं नहीं, अभी आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो जो कह रहा हूँ 6 मिनट पहले सुनो। एक ग्रुप में रहना बहुत है, ठीक है? प्लीज लिसन केयरफुल्ली। तो एक ग्रुप से काम चल जाएगा आपका। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी की बात मैं करता हूँ, आपको ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक अंकल, मेरा कजिन है, उसको, उसकी वाइफ को जो है हॉस्पिटलाइज थी, ठीक है? हॉस्पिटलाइज थी, और उसको बेबी होने वाला था। तो वो जो है अपने सासू माँ से बोली, अभी 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता था, तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ मतलब अंदर प्रॉब्लम थी, बेबी का टाइम निकल रहा था। तो डॉक्टर्स प्रिपेयर कर रहे थे कि अगले दिन कुछ इसका ऑपरेशन करेंगे। तो उसने क्या बोला कि उसने उसके कपड़े सिलवा के, मतलब जो बच्चा अभी आने वाला है उसके कुछ कपड़े उसने सिल के रखे थे पहले से, छोटे बच्चे के लिए। और वो कपड़े सिल के रखे थे, तो अपनी सासू से, माँ से बोला कि उसके कपड़े लेके आना, ठीक है? कल जब मेरा बेबी होगा तो उसको मैं पहनाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अरे पहले बेबी आने तो इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। बोली नहीं नहीं, आप लेके आओ इधर, बेबी आएगा मेरा। और वो सासू माँ उसके कपड़े को लेके आई, और एक नॉर्मल ऑपरेशन, आपको पता है आजकल ऑपरेशन इज नॉर्मल, कोई बात नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। तो उधर उनका बेबी हुआ और आराम से सब कुछ हुआ। और ये जो आपको मैंने बताई बात, इस लेवल पे पॉजिटिविटी आपको चाहिए कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो है आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, उसके प्रति आपको सरेंडर होना पड़ेगा, उसके प्रति आपको समर्पित रहना पड़ेगा, कभी विचलित नहीं होना है, कभी भी रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं। तो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और इसको देख के सारे ट्रेनर्स को इसी को जीना है। लेट मी शो यू, और फिर इसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। यस, एक जो ट्रेनर होता है उसकी क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो अपने आप को म्यूट रखें दोस्तों, प्लीज, जो भी है, प्लीज प्लीज। आज मैं खुद से म्यूट नहीं करूंगा, आपको आपको मैं जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ। तो अपने आप को म्यूट करके रखिए। जब कोई बात करनी हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, या बेटर है आप हैंड रेज करें,
एक परमिशन ले, जैसे आप किसी का दरवाजा खटखटा के तब अंदर जाते हैं ना। यस, तो वो आपको करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ट्रेनर। इसके पहले दरवाजा खटखटाने पे एक बात याद आ गई कि हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे। मैं तैयारी कर रहा था जब इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे हम लोग रूम लेके रहते थे। गांव से काफी दूर हमारा घर था वहाँ से, तो वहाँ पे रहते थे हम लोग। तो हम लोग रूम ढूंढा करते थे। तो किसी मकान में 4 महीना रहा, 6 महीना रहा, साल भर रहा, फिर बदलते थे। ऐसे कर करके बदलते रहते थे रूम हम लोग। थोड़ा सस्ता मिल जाएगा रूम ऐसे करके। तो जब भी मकान मालिक बोलता था रेंट बढ़ाना है, तो हम छोड़ देते थे उसको सस्ते के चक्कर में। तो ये इलाहाबाद की कहानी है। तो कोचिंग सेंटर के आसपास रहते थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग रूम ढूंढ रहे थे हम लोग। तो एक लेडी के मकान के पास हम गए, और वो बहुत लंबी सी गैलरी थी, लास्ट में कुछ खाना बना रही थी। तो हम सबका दरवाजा खटखटाते थे और पूछते थे रूम है क्या आपके पास। और वहाँ पे इलाहाबाद में माहौल रहता है कि ज़्यादातर लोग रूम रेंट पे देते हैं, क्योंकि अर्निंग का सोर्स होता है। वहाँ स्टूडेंट बहुत सारे जाते हैं पढ़ने। तो हमने बोला कि रूम है क्या। तो ऐसे बहुत सारे मकान में पूछते पूछते गए। तो उनके पास जब पहुंचे, तो दरवाजा खुला था, हमने खटखटाया। तो जब बहुत तेजी से एक बार दो बार खटखटाया, नहीं सुनाई दिया उनको। तीसरी बार थोड़ा तेजी से खटखटाया हमने, तो वो बिल्कुल लास्ट में थी। बोली कौन है, क्या चाहिए। तो हमने, मेरा फ्रेंड था, हमने बोला रूम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि रुको, मैं अभी तुरंत रूम लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। और वो दौड़ती हुई उधर से आई, और हम लोग दौड़ते हुए भागे वहां से। और इसलिए भागे कि हमें डर लग गया कि कहीं कुछ हमें जो है क्योंकि उनके यहाँ पे वहाँ पे ज्यादा इधर ये होता है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं कई बार। कितने सारे स्टूडेंट है, डेली डेली जो है घंटी बजा देते हैं, बेल बजा देते हैं कि हमें रूम चाहिए करके। लोग परेशान भी जाते हैं कई बार। जो लोग नहीं देते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है, इस पे फोकस करेंगे अभी हम। आपको जो है एज ए ट्रेनर, आपको एज ए ट्रेनर ये 7 काम करने हैं, ये 7 काम करने हैं। अगर आप ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो अपने टीम को ये चीज बताएंगे आप। और हर इंसान को ट्रेनर बनना है, चाहे वो जिंदगी में कुछ भी कर रहा है। अगर इंसान है तो ट्रेनर है, ये जान लीजिए। तो आपको ट्रेनर बनना ही है, भले भले आपका प्रोफेशन नहीं है, वो अलग बात है। सबसे पहले आपको माइंडसेट देना है लोगों को। माइंडसेट देना है मतलब कि अगर आप ट्रेनर हैं, तो लोगों के माइंड को आप तैयार कीजिए, उनकी सोच को तैयार कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो सबसे पहला काम है लोगों के माइंडसेट को आपको बेटर करना है। PAW मतलब है कि लोगों को बताइए कि ये पॉसिबल है। एबिलिटी का मतलब, ए मतलब एबिलिटी मतलब कि उसके अंदर कैसे एबिलिटी आएगी, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये बताइए। W का मतलब वर्दीनेस, उसको बोलिए कि तुमको करना चाहिए ये काम, तुम इसके लायक हो, यू डिजर्व इट, और तुम्ही को ये बदलाव करना है, और ये माइंडसेट लेकर आना है। तो ये माइंडसेट आपको देना है अपने स्टूडेंट को। 7 M आपको करना है एजुटेनर। दूसरा है मीनिंग। सामने वाले को उसका पर्पज, उसका विजन, उसका मिशन आप निकाल के दीजिए, या उसको हेल्प करिए निकालने में। तो जब तक आप सामने वाले का पर्पज, क्यों, विजन, कहाँ तक पहुंचना है, और मिशन मतलब क्या करना है। पर्पज मतलब होता है वाई, विजन मतलब होता है वेयर वेयर यू वांट टू गो, एंड मिशन मतलब व्हाट यू वांट टू अचीव। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से। यस, यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच। आपको मोटिवेशन देना है। गाड़ी में मोटिवेशन मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, आपका CNG होता है, गैस होती है, वो उसको ईंधन देती है। तो वैसे ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन मतलब क्या, आपका फीलिंग जो होता है, जो फीलिंग, इमोशंस, इसका जो एक कलेक्शन होता है, और जो चैनलाइज कलेक्शन होता है, वो आपको देना है लोगों को। और वो आता है पर्पस से कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं, या फिर इस बिजनेस में क्यों है, या फिर इस प्रोफेशन में, इस जॉब में क्यों है। तो उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या विजन है। तो वो विजन से निकल के आता है मोटिवेशन। इसके बाद आता है आपका मैकेनिज्म। एज ए ट्रेनर आपको सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ माइंडसेट, मीनिंग और मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम देना पड़ेगा, प्रोसेस देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा,
स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी, प्लान्स देना पड़ेगा। जैसे कि रेणुका जी हैं, वो सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी, माइंडसेट नहीं देंगी, वो न्यूमरोलॉजी एक टूल है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसको देंगी। उसी तरह से जॉन टोरो जी हैं, पब्लिक स्पीकिंग का सिस्टम देंगे। क्या कहते हैं, पंकज गिरी जी हैं, तो वो क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में, सेल्स के बारे में ब्लू ओशन स्ट्रेटजी देंगे और कैसे कंपटीशन से बाहर निकलेंगे वो सिस्टम देंगे, रादर देन कि खाली जो है माइंडसेट, मोटिवेशन, मीनिंग बता दिया हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। इसका पैसा कोई नहीं देता है। तो आपको मैकेनिज्म देना पड़ेगा, मैकेनिज्म का पैसा मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे सारे लोग जिसको समझ में आ रहा है। यस, वाओ, यस, किसको किसको समझ में आ रहा है? यस, थैंक यू वेरी मच। मैकेनिज्म के बाद मैग्नीफाई करना है अपने स्टूडेंट को। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच। यस मोहन जी, ग्रेट एंड थैंक यू रेणुका जी। मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई मतलब कि अपने स्टूडेंट का, उसके बिजनेस को, उसकी लाइफ को स्केल करना, आगे बढ़ाना है। उसको सिखाना है कि हाई टिकट प्रोडक्ट हाई टिकट कैसे जाएगा, उसका वाइब्रेशन रेज करना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, लेवल अप करना है अपने स्टूडेंट को। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई। मैग्नीफाई मतलब कि एक चीज को बड़ा करना, और मल्टीप्लाई की एक चीज का कॉपी करना, 1 2 3 4 5। तो मल्टीप्लाइड का मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनवाओ, उसका मल्टीपल ब्रांचेस खुलवाओ, मल्टीपल वर्टिकल्स, मल्टीपल सर्विसेज और मल्टीपल क्लाइंट्स, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसका। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 50, 100, 1000, करोड़। यस, दैट इज द पावर ऑफ मल्टीप्लाई। और ये सिखाओ अपने स्टूडेंट्स एज ए ट्रेनर। लास्ट में अपने स्टूडेंट्स को मोक्ष दे दो। म्यूट करके रखेंगे दोस्तों, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, अच्छे बच्चे की तरह म्यूट करते रहिए अपने आप को। यस, मोक्ष आपको देना है अपने स्टूडेंट को, मतलब कि अपने स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है ऑटो पायलट मोड पे। उसको कम से कम काम करना पड़े, ज्यादा ज्यादा सक्सेस मिले, ये आप उसको बताइए कैसे वो लाइफ को जीना सिखाइए उसको, रादर देन कि लाइफ की जीने की तैयारी करे। वो जीने की तैयारी भी एक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा ना हो सिर्फ तैयारी चल रही है, जी नहीं रहा है वो। कल जिएंगे, कल जिएंगे, कल जिएंगे चक्कर में आज वो मरता जा रहा है सिर्फ तैयारी में। ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करना है कि उसका बिजनेस, उसका जो काम है, कभी थोड़ा कहीं घूमने फिरने चला गया, एंजॉय कर रहा है, तो वो चलता रहे। तो ये 7M जो है आपको एज ए ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट को देना है। और ये हम लोग टाइकोशाला में कर रहे हैं ऑलरेडी, कि आपको सारा सिस्टम दे रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाना है यहाँ पे आके। तो हमने मोक्ष दे दिया आपको, सिर्फ पढ़ाइए, कुछ नहीं है। एक बार वीक में आके पढ़ा दीजिए, अपने क्लाइंट को समझाइए, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सिस्टम, सारा टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, मैकेनिज्म भी दे रहे हैं हम, आपका लेवल को भी अप कर रहे हैं हम, आपको मोटिवेशन भी दे रहे हैं, पर्पस भी दे रहे हैं, विजन मिशन, और आपको माइंडसेट भी दे रहे हैं। क्या टाइकोशाला आपको सब कुछ दे रहा है? किसको किसको लगता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ईमानदारी से, जेन्युइनली। वाह रेणुका जी, यस सप्तर्षि जी, वाह जबरदस्त, भागीरथ जी, पंकज जी, वाह मोहन वर्मा जी। दोस्तों अभी जो मैं कर रहा था, यस यस पंडारी जी, थैंक यू वेरी मच रेणुका जी। अभी जो मैं कर रहा था ये आधे घंटे से, और आप इसको समझिए कि आपको ऐसे ही सेशन लेना, हाई एनर्जी में इंटरेक्ट करवाना है लोगों को चैट बॉक्स में। थैंक यू मनोज जी, और एक्नॉलेज करना है। म्यूट पे रखेंगे, म्यूट पे, प्लीज प्लीज म्यूट पे। आज मैं आप लोगों को म्यूट नहीं करने वाला हूँ, कोई भी आवाज आपकी नहीं आनी चाहिए। आपकी इतनी प्यारी आवाज है, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है, तो आपको मौका मिलेगा बोलने का, दिया जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके बाद ये ध्यान से ध्यान रखिएगा, ये 7M होते हैं। जब आप कोई भी सेशन लेंगे, कोई भी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने साथ जोड़ने के लिए लोगों को बोलेंगे, तो आप ये प्रेजेंटेशन अपने स्लाइड में डालेंगे। यहाँ से कॉपी कर लीजिए, हमसे मांगिएगा, हम दे देंगे आपको, कि एक ट्रेनर की अहमियत क्या होती है आप बताएंगे लोगों को, तो लोग आपके साथ जो है जुड़ना चाहेंगे कि हमें ये चीजें मिलेंगी यहाँ से।
ठीक है, तो आपके जितने भी ट्रेनर हैं, कोई भी प्रोग्राम बेच रहे हो, ये स्लाइड जरूर डालना उधर। एज ए ट्रेनर मैं क्या करने वाला हूँ या हम कैसे काम करते हैं, आपको माइंडसेट देंगे, मीनिंग देंगे, मोटिवेशन देंगे, मैकेनिज्म देंगे, आपको मैग्नीफाई कराएंगे, आपको मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये आपको स्लाइड डालना चाहिए उधर। 7M फार्मूला है, ये जितने फार्मूले हैं आपको दुनिया की किसी किताब में, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये मैं बैठ के सारे बनाता हूँ, सारा मैं इजाद करता हूँ इनको, और ज्यादातर चीजें मेरी डिराइव की ही रहती हैं मेरे सेशन के अंदर। तो क्योंकि मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मैं बैठ के सोचता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिसीवर हूँ। मैं रिसीव करता हूँ चीज़ों को, और उसको समझता हूँ क्या है, उसको बदलाव लेकर आता हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ, और आपको भी अगर ऐसा ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है बाय डिफॉल्ट सबके अंदर होती है। उसको थोड़ा सा उछाल मारने दीजिए, उसको थोड़ा उफान मारने दीजिए, उसको थोड़ा सामने आने दीजिए। सप्तर्षि सरदार का वीडियो जबरदस्त वीडियो था, वो क्रिएटिव वीडियो था। और बिना डिले किए हुए मैं उस वीडियो को शेयर कर देता हूँ, सारे ग्रुप्स में मैं शेयर कर देता हूँ उस वीडियो को। बहुत ही मुझे पसंद आया वीडियो, और दोस्तों आप लोगों को भी पसंद आएगा। और चूंकि हमने अलाउ नहीं कर रखा आप लोगों को बोलने के लिए, तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। एंड दिस इज सप्तर्षि सरदार वीडियो। पहले तो एक्सप्रेशन देखिए बच्चे का कैसा लग रहा है, वाह सो इनोसेंट। तो ये मैं फॉरवर्ड करता हूँ सारे ग्रुप में, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये चूक न जाए। एक मिसाल है आप सभी लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल है इस बच्चे ने सेट किया है कि जो लोग दिन रखते हैं, तारीख रखते हैं। और एक अच्छी बात, 3:30 बजे सप्तर्षि सरदार ने मुझे फोन किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सप्तर्षि ने फोन किया था मेरे मेरे लिए। 1 2 3 4 5 यस। तो मैं सारे ग्रुप्स में ये मैसेज डाल रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको टन्स ऑफ वैल्यू मिलने वाली इस वीडियो में। कि एक लंबी सी वीडियो है, इस बच्चे ने कैसे स्मार्टली बनाया इसको, और सभी को मैंने भेज दिया, आप लोग देखिएगा। यस, अगेन जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, वीडियो की पावर को समझिए। आज के जमाने में वीडियो ब्रह्मास्त्र है, आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं, और एक जबरदस्त मेडिटेशन। ये सप्तर्षि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ। आप जहाँ पे बैठे हैं बैठ जाइए, जैसे भी हैं अपने हाथों को ऐसे करके या ऐसे करके रख सकते हैं अपने पैर पे। और आपको मैं म्यूट पे डालने वाला हूँ। एक 30 सेकंड की सेटिंग है, उस सेटिंग को मैं अभी करूँगा। मीनवाइल आपको आंखों को बंद करना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर करना है, और स्टार्ट करते हैं। यस, मैं अभी एक म्यूजिक ऑन करूंगा, और लेट मी यस, लेट मी प्ले म्यूजिक। क्या आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर द म्यूजिक? यस, यस यस यस। म्यूजिक सुन पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? नो, नो नो। ओके।
Okay, let me share it again. अभी सुन पा रहे हैं आप लोग म्यूजिक? Are you able to hear the sound music? नो नहीं नो नहीं सर सर, नहीं सर. No. Why no? अभी अभी सुनाई दे रहा है क्या? नहीं एक नो म्यूजिक मैंने सर प्ले किया है। सर नहीं आपकी सर आवाज आ नो रही है, म्यूजिक नहीं आ रहा. अच्छा म्यूजिक नहीं आ रही है? और वीडियो भी नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि मैंने अलाउ तो किया है, म्यूजिक चल रही है। ओके लेट मी चेक माय साउंड अरेंजमेंट। मुझे सुनाई तो दे रहा है। ओके गिव मी सम टाइम। मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। स्पीकर ओके एक बार दोबारा शेयर करते हैं। ओके हम बिना साउंड के करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। और मैं साउंड रिक्वेस्ट स्टॉप करता हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर. यस यस सर यस थैंक यू वेरी मच। यस सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है ना, चलिए ठीक है। ठीक है तो अभी हम तुम खास हो, आम मत बनना और कभी हालातों का गुलाम मत बनना। यस अभी क्लियर है सब कुछ? वॉइस आ रही है मेरी? यस थैंक यू वेरी मच। बिना साउंड के करेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं तो हमको उस पर नहीं जाना है। चलिए ठीक है, आप जहां पर भी बैठे हैं आंखों को बंद कर लीजिए और अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए। आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं है। हाथों को उल्टा सीधा करके पैर पे रख लीजिए और गहरी सांस आपको लेनी है, 3-4 गहरी सांसें लेनी है। सांसें इस तरह से लेनी है आपको कि जैसे कि नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं, आराम से, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से आपको
आंखों को बंद करना है और सांस इस तरह से लेना है कि पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स से होता हुआ आपके पेट में जाना चाहिए, नाभि के नीचे तक जाना चाहिए ऑक्सीजन। पूरा पेट को फुलाना है और ऑक्सीजन को थोड़ा होल्ड करना उधर अपने ब्रेथ को, और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद रिलीज करना है। आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं और नाक से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कर सकते हैं 3-4 बार करेंगे। जब ऐसा करते हैं तो आप अल्फा स्टेज में जाने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा कीजिए प्लीज 3-4 बार। यस, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। बैक बोन को, पीठ को सीधा रखिएगा, अपने कंधों को सीधा रखिएगा। अपने राइट लेग के अंगूठे पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन और राइट लेग टो, अंगूठे पर फोकस कीजिए। उस अंगूठे में कोई तनाव है, टेंशन है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने राइट लेग के उंगलियों पर फोकस कीजिए, कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। राइट लेग की पिंडली पर, घुटने पर और थाई पर फोकस कीजिए, जांघ पर ध्यान लगाइए उधर, उसको विजुलाइज कीजिए, देखिए बंद आंखों से। और कोई सेंसेशन है, कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कुछ सिकुड़ना फैलना गर्म ठंडा कुछ भी लग रहा है तो उसको होने दीजिए, धीरे धीरे उसको रिलीज कर दीजिए, लेट इट गो। ऐसे ही बाएं पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए, उंगलियों पर फोकस कीजिए, एड़ी पर, पिंडली पर, घुटने पर, एक एक अंगों पे जाते जाइए। थोड़ा 2 सेकंड 4 सेकंड रुकिए। थाई पर फोकस कीजिए, जांघ पर। और जो भी सेंसेशन है, तनाव है, टेंशन है, ठंडा गर्म सिकुड़ना फैलना कुछ भी है, उसको होने दीजिए, लेट इट गो। बिल्कुल हल्का कर लीजिए इसको। अपने हिप्स एरिया में आइए, कमर में आइए, कुछ भी है उसको देखिए। और वहां पे कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। स्टमक पे जाइए, पेट पर जाइए। अपने कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए, वहां पे ध्यान लगाइए अपने चेस्ट पर। और वहां पे कोई तनाव टेंशन है रिलीज कीजिए। बैक पर जाइए, कंधों पर जाइए, शोल्डर्स पर, अपने बैक पर, पीठ पर देखिए, पूरा ऑब्जर्व कीजिए, पीठ को देखने की कोशिश कीजिए। कोई तनाव टेंशन कहीं है तो रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बैक बोन को सीधा रखना है, स्ट्रेट, और शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है। अपने राइट हैंड पे, उसकी उंगलियों पर, हथेली पर, पूरे राइट हैंड को फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए कैसा है, क्या है। कुछ तनाव टेंशन है तो ढीला छोड़ दीजिए उसको। लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, उंगलियों पर, हथेली पर और पूरे हाथ पर। यस, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपने नेक पर, गर्दन पे फोकस कीजिए, आगे पीछे गले पर फोकस कीजिए। कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। पूरे चेहरे पर, आंख, नाक, कान, दांत, जीभ, और आपके चीक्स, आपके गाल, आपके टंग, और आपका जो है जबड़ा जो है उसको ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अपना आईब्रो, अपना फोरहेड, सब कुछ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री कर दीजिए। अपना सर, तालू जो है, जहाँ पे शिव जी का स्थान होता है, शिवत्व का जहाँ से बरसता है, प्रेम बरसता है जहाँ से, तालू, सर के ऊपर जो हिस्सा होता है शास्त्रार्थ चक्र, उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। मैं आपको बेसमेंट में लेके चलूंगा, जैसे मैं रोज लेके जाता हूँ। आपकी दुनिया जो है जहाँ पे, मैं 1 2 3 ऐसे काउंट करूंगा 10 तक, और आपको 10 स्टेप्स की सीढ़ी है एक, जिससे होते हुए आप नीचे जाएंगे बेसमेंट के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी थोड़ा आगे ले गया मैं, कोई बात नहीं है। आप बेसमेंट में आ चुके हैं और पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और ये बेसमेंट जो है गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। आपको अपनी बॉडी, आपकी माइंड का बिल्कुल ख्याल नहीं है यहाँ पे। और
ये बेसमेंट बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल काला सा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा दरवाजा, एक डोर दिख रहा है। ये डोर ओपन होता है और एक व्हाइट लाइट, एक सफेद रोशनी आपकी तरफ आ रही है। चकाचौंध करने वाली व्हाइट लाइट पूरे दरवाजे से चारों तरफ से आ रही है और आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि एक कोई जन्नत का रास्ता है, कोई स्वर्ग का रास्ता है, जहां से कि डिवाइन लाइट आपकी तरफ आ रही है, वो आपको बुला रही है अपनी तरफ और आप उस लाइट में प्रवेश करते हैं। वाह! और जैसे ही आप उस लाइट के अंदर जाते हैं, दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, गार्डन है और नेचर इतना खूबसूरत है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, कुछ पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ की है और बहुत सारे कलर्स के फूल हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आपके पसंद के भी फूल यहाँ पे हैं। इन फूलों को आप छू सकते हैं, छू के देखिए, जैसे आप छू रहे हैं वैसे ही फूल शर्मा जा रहे हैं। वाह! और आप हाथ हटा रहे हैं तो ये फिर अपने पूरा खिल के सामने आ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही नाजुक फूल हैं जो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू है। आप उनकी खुशबू को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए, कैसा लग रहा है? अभी तक आपने दुनिया को बाहरी आँखों से, बाहरी कानों से और बाहरी जो है नाकों से, नाक से आपने एहसास किया है, महसूस किया है। आज आप अपने मन की आँखों से देखेंगे इनको, मन के कानों से इनको सुनेंगे और मन के जो आपके मन के अंदर जो स्मेल की पावर है उससे आप इनको समझेंगे। तो ये फ्लावर्स जो हैं, इन पे तितलियाँ भी बहुत सारी बैठी हैं और वो आपकी तरफ देख रही हैं। उनकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं तितलियों की, वो आपकी तरफ देख रही हैं और वो भी चाह रही हैं कि आप उनको पकड़िए, आप उनके साथ खेलिए और तितलियों के साथ आप खेल रहे हैं और जैसे ही छूने जा रहे हैं, भाग जा रही हैं, कुछ तितलियाँ आपके हाथ पे आके बैठ रही हैं। वाओ! क्या एक खूबसूरत नज़ारा है। वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपका स्वागत करना चाहती हैं। कोई तितली है आपके आपके हथेली पे खुजली कर रही है, गुदगुदा रही है आपको। कुछ भी सोच सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से कुछ भी सोच सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे भँवरे हैं और कोयल है आपके लिए गाना गा रही है। वाओ! क्योंकि आप उसकी नगरी में आए हैं, प्रकृति में आए हैं, तो कोयल जो है आपके लिए गाना गा रही है, आपका स्वागत कर रही है कि आप यहाँ पे आए हैं और एक मेहमान की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, आम है, चीकू है, केला, अनार, संतरा, मौसम्मी, जो भी आपको पसंद आता है वो सारे फल यहाँ पे हैं, सबके पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं, जितना खाना खा सकते हैं आप। एक संतरा तोड़िए, उसका छिलका उतारिए और उसकी एक कली को मुँह में रख के देखिए कैसा लग रहा है, उसका स्वाद कैसा लग रहा है। एक बार खा के देखिए। आपके लिए ये पूरी दुनिया बसाई गई है। वाह! थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक झरना है, पानी गिर रहा है झरने का, बहुत ऊँचाई से साफ सुंदर पानी है, स्वच्छ पानी है, उसको आप हाथ में ले सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। पानी देखिए कैसा है, ठंडा है, गर्म है, छू के देखिए झरने का पानी। वाओ! पानी की कल-कल, छल-छल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कैसे पानी गिरता है तो उसमें आवाज़ जो आती है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वाओ! उस झरने को देखने की कोशिश कीजिए और एक बड़े से हॉल में आप बैठ चुके हैं आके, एक बड़ा-सा हॉल है, उसमें आप बैठ चुके हैं आके और ये हॉल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ऑरा है इसके अंदर, बहुत ही डिवाइन एक बहुत बड़ा प्लेस है, जहाँ पे आप सबसे पहले अ, वहाँ पे बैठते हैं तो कोई आने वाला है जिससे आप मिलने वाले हैं। वाओ! और इंतज़ार खत्म हो गया है, वो आ चुके हैं और वो आपकी मदर हैं, आपकी माँ हैं, आपकी मम्मी हैं और वो आ रही हैं आपकी तरफ और अपनी मदर का, अपनी मम्मी का पैर छू रहे हैं। वाओ! ज़बरदस्त! उनका पैर छू रहे हैं, उनको अपने पास में बैठा रहे हैं और उनको दोनों हाथों को अपने हाथ में ले रहे हैं। उनके हाथों को अपने हाथ में लीजिए और कैसा एहसास हो रहा है आप देखिए, समझिए इसको। वाओ!
आप अपने सर को उनकी आंचल में रख देते हैं, अपनी मदर की, और आप उनसे बोलते हैं। एक बात उनको उनसे कहनी थी आपको, वो आप कहते हैं, वो आपके सर पे हाथ फेर रही हैं और आपको बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, और आप उनसे कहते हैं कि मम्मी, अम्मा, जो भी आप बोलते हैं, माँ, आज तक जो है मैंने आपको बहुत प्यार किया, लेकिन इस दौरान मैंने बहुत बार, कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ आपको मैंने बुरा बोल दिया होगा, कुछ लाउडली बोल दिया होगा, कुछ तकलीफ दिया होगा मैं आपको, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज आपको सभी से माफी मांगना है, और अपनी माँ से माफी मांग रहे हैं। सब शुरुआत अपनी मम्मी से कर रहे हैं आप, और उनसे माफी मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये आपको बोलना है अपनी मदर से। मैं बच्चा था, छोटा था, अनजान था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अभी भी आपका बच्चा हूँ, अभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। आपसे मैं तेजी से बात कर लेती हूँ, और लाउडली बात कर लेती हूँ। जिनकी मदर नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं है, और वो आज धरती पर आके आपसे मिल रही हैं। तो उनको आपको उनसे माफी मांगना है, और प्लीज पार्डन मी, आई एम सॉरी बोलना है आपको उनसे। इस तरह से उनसे माफी मांगना है, और वो आपको माफ कर रहे हैं, वो आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरी बच्ची है, तुमको माफी मांगने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें कब दोषी ठहराया। बच्चे तो गलती करते हैं, और इस तरह से वो आपको माफ कर देते हैं, और आपका बोझ एक मन पे जो बहुत बड़ा था, वो निकल चुका है आपके मन से, और आप उनको थैंक यू बोलते हैं। वाह, आप ये मानते हैं कि वो आपको माफ कर चुके हैं, तो आप उनको थैंक यू बोलिए। उनको थैंक यू बोलिए, उनको बोलिए आई लव यू। यस, उनको बोलना है आई लव यू। वाह, आई एम सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है, और फिर उसके बाद उनको बोलना है आई लव यू। इस तरीके से आप सबको सॉरी करते जाइए और सबको माफ करते जाइए, और उनके उनके हाथों में हाथों को लेकर महसूस कीजिए। और थोड़ी देर बाद आपके पापा आते हैं, उनको भी आप उनसे भी माफी मांगिए कि पापा, आपने मुझे बनाया है, आप मेरी ताकत हो। आपकी मम्मी आपकी हिम्मत होती हैं, आपके पापा आपकी ताकत होते हैं। उनसे भी आप माफी मांगिए कि कभी मैंने आपसे लाउडली बात की है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वाह, आपके पिताजी आपके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हारे लिए छत्र छाया बनकर हमेशा मौजूद रहूंगा, तुमसे क्या नाराज होना। वाह, आपकी सारी गलतियों को उन्होंने माफ कर दिया। आप उनको थैंक यू बोलिए, और उनको बोलिए आई लव यू। यस, इसके बाद आपको अपने दोस्तों के पास जाना है। आप जहां पर भी हैं, जिस साल में हैं, आप एक एक साल पीछे जाना है आपको। आप अब जाइए एक साल पीछे, 2021 में जाइए, और देखिए वहां पे कि 2021 में आपका किसी से भी कोई तनाव हुआ है, कोई टेंशन हुआ है, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ है। आपके दोस्त जो हैं उनसे मिलिए, और उनसे मिलके उनसे बोलिए, कुछ भी गलती चाहे भले उनकी रही हो, आप बोलिए आई एम सॉरी। और ऐसे दोस्तों से मिलिए जिनसे आपके गोल्स, आपके पर्पज, आपके मिशन, आपके विजन में अहमियत रखते हैं। उन दोस्तों से आपको बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कर दो। दूसरा सेंटेंस ये होगा। तीसरा होगा थैंक यू, क्योंकि आपने जैसे बोला उन्होंने माफ कर दिया आपको, थैंक यू। और चौथा सेंटेंस आपको बोलना है आई लव यू। आपको ये काम करना है, 4 सेंटेंसेस बोलने हैं अपने सारे दोस्तों से।
उनका चेहरा सामने लेकर आइए और उनसे मिलिए, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो, आप उनसे बोलिए आई एम सॉरी। और अब देखिए जैसे सॉरी बोलते हैं और उसके सामने उसके चेहरे पे की स्माइल आती है और आप बोलिए कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो स्माइल करके प्यार से आपको गले लगाता है कि एक छोटी सी बात के लिए हम लोग अलग हो गए थे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुमने कोई गलती ही नहीं की थी, तुमने बात बंद करना बंद कर दिया था बस, और आज से हम एक रहेंगे। और उस दोस्त ने, उस फ्रेंड ने आपको माफ कर दिया। और थोड़ा सा एक साल और पीछे जाएंगे, 2020 में जाएंगे, 2019 में जाएंगे, और उस टाइम तक जाएंगे जब आपने पढ़ाई कॉलेज खत्म किया था, फिनिश किया था। उस टाइम पे जाइए, देखिए कोई भी दोस्त है, कोई भी इंसान है जिसने आपको कभी डांटा है, बोला है, गाली दी है, या आपने किसी को कुछ कहा है, सबको आपसे सॉरी मांगना है। आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आपको ये मानना है कि उसने माफ कर दिया। उसका जेस्चर क्या होगा, माफ कैसे कर रहा होगा वो आपको देखना है। आपको गले लगा रहा है, आपसे हाथ मिला रहा है, या आपको नमस्ते कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सारा कुछ विजुलाइज कीजिए। या अपने घर में दावत दे रहा है, क्या कर रहा है आपको माफ करने के लिए, वाह, उसको थैंक यू बोलिए। और आई लव यू आपको बोलना है, आई लव यू। वाओ। कॉलेज के पहले जाइए, किसी टीचर से, किसी टीचर ने आपको पीटा है, या आपने कुछ टीचर को गलत सही कहा है, किसी अपने अपने जो सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किसी को आपने कभी सताया है, तकलीफ दिया, उसको आप आई एम सॉरी बोलिए। उसको ये हाथों में हाथ लोगे बोल सकते हैं। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका रहा हो तो उसको भी आई एम सॉरी बोलिए, और बोलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज कर दो ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। और आपको ये मानना है कि उसने माफ कर दिया आपको, खुशी खुशी, ही आर शी इज हैप्पी, और आप उसको गले लगा सकते हैं, थैंक यू बोलिए, और आई लव यू। इस सेंटेंस में बहुत पावर है, आपको बोलना है। और ऐसे थोड़ा और बचपन में जाइए, जब आप 8-10 साल के थे, तो उधर जाइए, और उधर भी कभी खेलते खेलते किसी का आपने कंचे चुराई हैं, या किसी को आपने तकलीफ दिया है, किसी को पीटा है, या कुछ भी कहा है, किसी को भी हर्ट किया है आपने, किसी का फल चुराया है बगीचे से, बगीचे से, उसको जाके बोलिए कि आई एम सॉरी, मैंने आपका फल चुराया था, मैंने आपका नुकसान किया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। कोई अंकल है, आंटी है, कोई भी है, पड़ोसी है, दोस्त है, कोई भी है, सबसे माफी मांग लेना है। जब आप 8-10 साल के थे, थोड़ा और बचपन में जाएंगे, 4-5 साल के जब आप थे, आप अनजान थे और अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, उस टाइम भी शायद किसी को आपने तकलीफ दिया हो, अपने मम्मी पापा को, किसी को भी, तो वहां पे उसके साथ उसको जो है पकड़ना है, उसको जबरदस्ती बोलना है, भाई हमको माफ कर दीजिए प्लीज, मैं बच्चा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वाह। थोड़ा और आगे जाएंगे, बिल्कुल छोटे थे आप, इनोसेंट थे उस समय, सबसे माफी मांगना है। एक बार फिर उस बचपन से निकल के आना है आज की डेट तक, और दुनिया में कोई भी इंसान है जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है, जिसको आपने हर्ट किया है, उससे माफी मांगना है। पकड़िए उसको, माफी मांगिए, और माफी मांगते समय आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे माफ किया, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी है, वो भगवान की औलाद होता है। और जैसे आप भगवान की औलाद हैं, वैसे वो भी भगवान की औलाद है। और जब एक औलाद दूसरे औलाद से लड़ती है, तो उस औलादों की माँ बाप को कभी अच्छा नहीं लगता है, उसको बहुत तकलीफ होती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है, तो परमात्मा को बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि मेरे औलाद आपस में लड़ रहे हैं। और आप जिसे पराया समझ रहे हैं,
आप जिसे दुश्मन समझ रहे हैं, जो सामने वाला इंसान है वो आप ही हैं, वो आपका ही हिस्सा है, वो आप ही हो और कोई नहीं है। आप खुद से लड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पराये से लड़ रहे हो, नहीं, आपका युद्ध खुद से चल रहा है। ये सारी लड़ाइयां, सारे युद्ध सब बंद कर देना है आपको। और ये हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने पढ़ा के गए थे, हजारों साल पहले अशोक ये करके गया था, सम्राट अशोक, हजारों साल पहले। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने जो हिंसा का रास्ता था, लड़ाई झगड़े का रास्ता था, उसको बदल के जो है अहिंसा का रास्ता अपनाया। हमारे महात्मा गांधी ने भी जब अहिंसा का रास्ता अपनाया तो एक सोल्यूशन शुरू मिला हमको आजादी का। तो आपको भी यही करना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है दोस्तों। और चलने वाले तो ऐसे होते हैं कि रास्ते में चींटियों को देखकर भी चलते हैं। चलने वाले तो ऐसे होते हैं जो कि मूर्तियों से भी बात कर लेते हैं। पत्थर को भी अगर चोट लग जाए तो उसको भी हर्ट नहीं करना चाहते। एक छोटे से पत्थर को भी अगर टच हो जाता है पैर से तो उसको भी जो है बोलते हैं भाई नाराज मत होना प्लीज। तो आपको समझना होगा कि किसी भी यूनिवर्स की किसी भी चीज को आपको हर्ट नहीं करना है। अगर किया है तो उसके लिए माफ कर दो, आप माफी मांग लो। और बहुत पावर होती है इसके अंदर। आपको 4 सेंटेंसेस बोलने हैं। सबसे पहला, आई एम सॉरी। आप एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई थी, आई एम सॉरी। सामने वाले की लाख गलती थी, उसको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना आई एम सॉरी। फिर इसके बाद प्लीज पार्डन मी, एक रिक्वेस्ट करिए कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। एक अर्ज के साथ बोलो, एक इमोशन के साथ बोलो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। और इसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसके बाद आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, करती हूँ। आपकी वाइफ से अगर कुछ ऐसा चल रहा है, आपके हस्बैंड से अगर कुछ ऐसा चल रहा है, उनसे माफी मांगो। दोस्तों ये वाइब्रेशंस जो है पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जा सकती हैं और इमीडिएटली तुरंत विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, वो भी नहीं, तुरंत वाइब्रेशन जाती है। आपका जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो तुरंत ट्रेवल करती है। इसके लिए कोई वक्त की जरूरत नहीं। तो आप माफी मांगिए। और आपके पड़ोसी हैं, किसी पड़ोसी को परेशान किया है, कभी उसके छत पे उसका कांच तोड़ा होगा, उसके छत पे कूद गए होंगे या कुछ भी किया है, तो उससे माफी मांगिए। अंकल आंटी प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आई एम सॉरी, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, आई लव यू। इमोशंस के साथ उनसे माफी मांगिए और वो भी स्माइल करके हंस के आपको माफ कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है। तो आपको सबसे सॉरी बोलना है, सबसे सबसे माफी मांगना है। और सबसे जो है, कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं बचना चाहिए। कोई किसी जानवर को भी अगर आपने तकलीफ दी है, उसको भी पकड़िए। किसी कुत्ते को पीटा है, किसी गाय को मारा है, किसी बंदर को मारा है पत्थर से, उसको भी पकड़िए, उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, और आई लव यू। इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ भी बनाया, हर चीज को प्यार करना है आपको। हर चीज खूबसूरत लग सकती है अगर आप उस नजर से देखेंगे तो। नजारों को नहीं बदलना है, नजरिए को बदलना है, देखने का दृष्टिकोण बदलना है आपको। हर चीज आपको खूबसूरत नजर आएगी। वाह। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो कुछ भी आपको मिला है, आप अपने मदर के साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के उनके हाथों में हाथ लेके पकड़ के बैठिए। मम्मी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी जिंदगी जो आपने सिखाया है मेरे बहुत काम में आ रहा है। अपनी मम्मी को हाथों हाथों में हाथ लेकर बात करिए उनसे। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, आपने कितनी तकलीफें उठाई हैं मुझे पालने पोसने में। 9 महीने तक अपने पेट में रखा, मेरा बाल झाड़ती थी आप, मेरे बालों को सही करती थी,
मेरा मालिश किया है आपने, ताकि मेरी हड्डियां मजबूत हो सके। मेरे लिए बहुत काम, मेरा टिफिन आप तैयार करते थे ताकि मेरा बच्चा भूखा न रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक ग्रेटिट्यूड शो करना आपकी मदर की, अपने पिताजी के लिए। मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे पिताजी जो है खुद जूता नहीं पहनते थे, मुझे जूता पहनाते थे, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। खुद कई बार जो है अपने लिए कुछ नहीं खरीदते थे, एक कमीज 5 साल तक पहन लेते थे, लेकिन मुझे हर 6 महीने पे कमीज दिलवाते थे, मेरे कपड़े सिलवाते थे। तो मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप भी बोलिए, आपके पिताजी के लिए, आपके पिताजी ने आपके लिए क्या क्या किया है, क्या नहीं किया उसको भूल जाओ, क्या गलत किया भूल जाओ उसको, क्या किया उसमें फोकस करो। अपने पिताजी के हाथों में अपना हाथ लेकर, अपने हाथों में उनका हाथ लेकर उनको बोलिए, पिताजी आप मेरी ताकत हैं, आप जब होते हैं मेरे साथ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, मैं दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ सकता हूँ, आप रहते हैं तो। और आपने ऐसी बहुत सारी मुश्किलों से मुझे बाहर निकाला है, आपकी वजह से इस दुनिया में हूँ, आप मेरे सूरज हो। ये आपको बोलना है अपने पापा से। ग्रेटफुलनेस के भाव में रहना आपको। आपके पड़ोसियों को थैंक यू बोलिए, जो आप कहीं चले जाते हैं तो आपके घर का ध्यान रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। आपके पड़ोसी किसी से भी कुछ होता है तो आपके सामने साथ में आके खड़ा हो जाते हैं, हर मुश्किल में, हर समय। कभी आपके पास कोई चीज कम पड़ जाती है तो आप उनसे मांग लेते हैं। ऐसे पड़ोसियों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपसे, आपके हर मौके पर, हर जगह काम में आते हैं। बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम वो आपके फ्रेंड्स जो है चुटकी में कर देते हैं। वाह, उनको थैंक यू बोलिए। कोई खास दोस्त है तो उससे मिलकर उसको थैंक यू बोलिए। वाह, आज तक जो, जिस गाड़ी में आप जाते हैं, जिस बस में, उस ड्राइवर को थैंक यू बोलिए, उस कंडक्टर को थैंक यू बोलिए, और अपने गवर्नमेंट को थैंक यू बोलिए। और जो सब्जी वाला सब्जी आपको दे रहा है खरीद के, आप सुबह जाके खेत में सब्जी उगाइए ना, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। चाहे ठंडी हो गर्मी हो, खून पसीना बहा के आपके लिए सब्जियां, हरी हरी सब्जियां लेकर आ रहा है, उसको थैंक यू बोलिए। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमें विटामिन मिल रही हैं। हम तो 150 रुपये आपको दे देते हैं बस। उस किसान को थैंक यू बोलिए जो आपके लिए अनाज उगा रहा है। उस मजदूर को थैंक यू बोलिए जिसने अपना खून पसीना बहाकर आपका मकान तैयार किया है। उसको थैंक यू बोलना सीखिए, बोलिए उसको। वो नहीं मिलता है तो उसकी तरह और मजदूर है, उनको थैंक यू बोलिए, वो एनर्जी जाएगी वहां तक भी। आप महीने में, वीकली कभी भी एक शेड्यूल बना के मजदूर, किसी मजदूर को कुछ खाना खिला सकते हैं, वो भी एक थैंक यू है, वो भी एक ग्रेटफुलनेस आपका ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है। उसको चाय पिला सकते हैं, जैसा रेणुका जी ने बताया था कल। तो कुछ ऐसा करिए, आप थैंक यू बोलिए और उनको ग्रेटफुलनेस के भाव में रखिए अपने आप को। पूरा दुनिया, पूरा आप, मैं बताता हूँ दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है वो उधार की है। आपकी औकात, मेरी औकात एक डॉट के बराबर थी। पूरे यूनिवर्स ने आपको बनाया है, एक एक तिनका जोड़ के आप बने हैं। आपका जो वजूद है, जो वचन है, जो कपड़ा है, जो शोहरत है, नाम, इज्जत, दौलत, सब कुछ वो किसी और का दिया हुआ है, यूनिवर्स का दिया हुआ है। और आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ये सूरज जो है, जो आपको एनर्जी देता है, जिससे आपका विटामिन डी बनता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपकी सांसें चलती हैं, सब कुछ सूरज की एनर्जी से आपको मिल रहा है। उसको थैंक यू बोलिए। आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं सुबह उसको, आपकी मर्जी। उसको देख के नमस्ते कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये ग्रेटफुल होने का तरीका है। इन पौधों को आप पानी दीजिए ना, डेली एक पौधे को पानी दीजिए, देखिए कितना ग्रेटफुलनेस आपके अंदर आ जाएगा। वाओ, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए दोस्तों। और प्यार से ट्रीट कीजिए हर इंसान को, हर जानवर को, हर पेड़ पौधे को, सबको। जिस दिन आप प्यार से आप लोगों को ट्रीट करना शुरू करेंगे और एक ग्रेटफुल के भाव में रहेंगे, ग्रेटफुलनेस के भाव में रहेंगे, तो बहुत ही आपके पास अनलिमिटेड चीजें आपके पास आएंगी।
क्योंकि प्रेम की एनर्जी जो होती है, प्यार की जो ऊर्जा होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। आपको शिव का तलाश नहीं करना है दोस्तों, शिव आपको कभी नहीं मिलेंगे, आपको शिवत्व की तलाश करनी है। शिवत्व मतलब प्रेम, सच्चाई, सत्यम शिवम सुंदरम। यस, तो उसकी तलाश करनी है और उसकी तलाश में आप निकल चुके हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि आप सबको प्यार कर रहे हैं, सब लोग आपको प्यार कर रहे हैं। आज आपकी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं, क्योंकि सबसे आपने सॉरी बोल दिया है, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। वाह, आपके चेहरे पे एक तेज है, एक कॉन्फिडेंस है आपके पास। वाह, आप उस जगह से उठेंगे, से उठेंगे, झरने के पास आइए, उसकी कलकल छलकल को सुनिए, पानी को टच कर सकते हैं, उस कोयल की आवाज को सुनिए। एक मोर जो पहले आज शायद नहीं नाच रहा था, अब वो नाच रहा है, तो उससे मिलिए, तरह तरह से डांस कर रहा है। आपके तेज के, आपके चमक को देखकर काफी खुश है वो भी। और वो फ्रूट्स में से जो आप संतरा छीले थे उसको खा सकते हैं, या को ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बगीचे में आइए, फ्लावर्स को देखिए, तितलियों से बात करिए। वाह, और इसके बाद उन भवनों से बात करिए और बेसमेंट में आ जाइए, उस दरवाजे से जहाँ पे ब्लैक था सब कुछ, अपने दिल पे दोनों हाथ रखिए और आज आपको बोलना है, मैं जो बोलता हूँ, हे परमात्मा, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सबसे माफी मांग लिया, सारे लोगों ने मुझे माफ कर दिया। वाओ, आई लव यू परमात्मा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आपने, पूरे यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा परमात्मा। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी, और जो भी आपके इष्ट देवता उनका नाम ले सकते हैं। अपने माता पिता को थैंक यू बोलिए, अपने गुरु को, अपने कोच को, मेंटर को, जिसको भी आप मानते हैं दिल से, उसको थैंक यू बोलिए, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया और इस रास्ते पर लेकर आए, आपको जगह जगह आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, समझाते हैं, गलतियां करने से आपको बचाते हैं, आपको अच्छी सीख देते हैं। जितने भी आपके गुरु रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, जो भी रहे, सबको आपको थैंक यू बोलना है। और इसके बाद एक संकल्प लेना है, दोनों मुट्ठियों को बंद करके आपको संकल्प लेना है। फिर मैं आज संकल्प लेता हूँ। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रिलीज कीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं एक प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से, कमिटमेंट है, मेरा वादा है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा आज के बाद, अपने मन वचन कर्म से कभी भी किसी को हर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, और मैं से क्यों लड़ूंगा। वाह, मैं उसी परमात्मा का अंश मैं भी हूँ। एक ही समंदर की ये सारी बूंदें हैं, तो एक दूसरे से तकरार क्यों। वाह, तो ये रियलाइजेशन जो आपको हुआ है, इसको लेकर रखिएगा दोस्तों। मुट्ठी खोल सकते हैं, बेसमेंट से बाहर निकल सकते हैं। सीढ़ियों पे चढ़ाऊंगा मैं आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, गर्म करेंगे हथेलियों को, और इनको अपनी आंखों पर रखेंगे, और आंखों पे रखने के बाद बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे। और आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इनको बहुत प्यार से ट्रीट करना होता है दोस्तों। वाह, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। अब मैं आपको अलाउ करता हूँ बोलने के लिए। एक मैं 10 सेकंड का रिव्यू चाहिए मुझे, ताकि जो एनर्जी मैंने क्रिएट की है वो बहुत आगे तक जानी चाहिए। सारे लोगों का मुझको फीडबैक चाहिए। सारे लोग कैमरे पे आएंगे प्लीज, और जिसको बोला जाएगा वो अनम्यूट करके बात करेगा। एक एक्सपीरियंस आपको दिखाना है दोस्तों, और ये एक्सपीरियंस, ये बिलीफ जो है जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए प्लीज। तो सबसे पहले मनीष कुमार सिंह ने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। अपने आप को म्यूट पे रखिए प्लीज प्लीज। 10 सेकंड में अपना एक्सपीरियंस दीजिए मनीष जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरा आज पहला दिन है और आप बोलते थे कि सबको 5:30 के पूरा में आना चाहिए।
इसलिए मैं कल रात को जल्दी आके ड्यूटी से मैं आके जल्दी सो गया, क्योंकि मुझे 5 बजे सर का प्रोग्राम अटेंड करना था। काफी बेटर रहा सर आज का, आपने जो भी बताया बहुत बेटर, शानदार, जबरदस्त। और सर मुझे एक बात पूछनी थी सर आपसे। यस सर जो मैंने कहा था कि ऑनलाइन अर्निंग का जो मोबाइल से जो होता है सर, हाँ तो मतलब नाइट वाले मतलब उसमें सिखाएंगे ऐसे, या फिर कोई तो टाइम लगेगा उस सब में? आपका 1-to-1 मुझसे हो चुका है क्या? अभी नहीं हुआ है थे ना? नहीं सर, नहीं हुआ है। आप आप आपके पास जो मैसेज आता है वहाँ पे नेहा का नंबर है, आप उससे बात करिए, ठीक है? तो डेफिनेटली हम सिखाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, पता नहीं 1 महीने बाद वो सेशन आएगा या फिर 1 हफ्ते बाद आएगा। आप एक तो रेगुलर बने रहिए सुबह शाम, ठीक है? तो वहाँ ठीक है। पे बहुत सारी प्लानिंग के हिसाब से हमारा सेशन होता है। दूसरा क्या है कि आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे साथ 30 मिनट का एक फ्री सेशन होता है, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। वो टाइमिंग क्या होती है सर उसकी? वो आप नेहा से बात करिए, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी मेरा शेड्यूल के हिसाब से, मेरी अवेलेबिलिटी और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है? नहीं, ओके सर, बट मतलब मेरा है ना मॉर्निंग 8 o'clock से मैं मतलब दोपहर में फ्री होता हूँ, फिर कोई नाइट बात को। नहीं, आप नेहा से बात करिए, 24 ओके घंटे में ओके, कभी मिल सकते हैं हम, ठीक है? थैंक यू यस, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रेणुका जी आप बोल सकती हैं, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं देख पा रहा हूँ। रेणुका जी प्लीज अनम्यूट करिए ना, बात करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज का मेडिटेशन इतना बढ़िया था, अपनी मम्मा से जैसे मेरे को इतना अच्छा रहा, उस टाइम मेरे को आंसू आ गए थे और पूरे वाह, शरीर में इतनी सिरहन सी पैदा हुई थी, मैं कह भी नहीं सकती कि इतने सालों के बाद मम्मा से मेरे को ऐसे लगा कि सच में वो मुझे ब्लेस कर रही है, अपने गले लगा रही है। मेरा मन हो रहा था उनके गोद में लेट के थोड़ी देर आराम ही कर लूं। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, वाह, थैंक यू। यस मैम, यस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जाधव जी, हरी जाधव जी, आप बात कर सकते हैं। यस जी सर, सबको मेरा नमस्कार। आज का जो दिन है मेरे लिए ही था। मैं आज माँ से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ बहुत दूर रहती है, मेरे से 15 करोड़ दूर रहती है। आज उनसे मिलके और उनसे बात करके माफी मांगते मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सप्तर्षि बताइए, इसके बाद पवन जी बात करेंगी क्विकली, 10 हाँ सेकेंड। सर, आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा। मैं जानता क्यों नहीं, मेरे आंखों से अपने आप आंसू बह गए। वाह, ये आंसू नहीं थे, ये बहुत सारी तकलीफें थी, कचरा था जो निकल रहा था आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके शरीर से। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक पवन यू जी आप सर, बात कर थैंक यू। सकती हैं। थैंक यू सप्तर्षि। पवन जी प्लीज अनम्यूट करके बात करेंगे। पवन जी अनम्यूट करिए, हेलो। यस यस बोलिए सर, ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग, आज गुड का मॉर्निंग। जो सेशन था वो मतलब जैसे उन अपना हेयर कटिंग करते हैं तो अपने को बॉडी जैसा रिलैक्स लगता है, तो आज माइंड रिलैक्स कर दिया तुमने। सबसे माफी मांगने के वो जो जो अपने से गलतियां हुई थी वो सब याद आए, और सबसे माफी मांग के बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप सभी लोगों को एक काम करना है, मैं आपको देता हूँ एक काम। आज आपको जितनी भी एक लिस्ट बनाइए, जिनसे भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो आपके गोल मिशन पर्पज में वैल्यू रखते हैं आपके विजन में, उनसे आप बात करिए। जो आपके लिए, आपके समाज के लिए अच्छे लोग हैं, उनसे बात करिए। कभी भी तकरार हो सकती है, आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, दोस्त है, पड़ोसी, कोई भी है, उसको फोन करिए, उससे मिलिए, और आज 24 घंटे के अंदर उसे सॉरी बोलिए। जस्ट से सॉरी, और कुछ भी नहीं कहना आपको, कोई कंप्लेन नहीं, कोई पुरानी बात नहीं करनी, सिर्फ सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना है आपको। कौन कौन करेगा, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आज ही करना आपको, और फिर देखना कितनी तरक्की के रास्ते खुलते हैं आपको इसके बाद। ये ब्लॉकेज है जो आपको रोकते हैं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आप वीडियो बना के या कल के सेशन में शेयर करना, कि आपके लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ब्लॉकेजेज है ना, जो एनर्जी के ब्लॉकेजेज हैं, जो आपने बहुत सारे ब्लॉकेजेज बना के रखे हैं, इसको मार दूंगा, इससे बदला लेना, इससे दुश्मनी निकालनी है, ये करना, वो करना है, कहाँ से आगे बढ़ पाओगे, कहाँ से आगे बढ़ पाओगे? वाह, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। वाह, थैंक यू। आप सभी लोगों को ये काम करना है, जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बात करना चाहूंगा भागीरथ प्रसाद जी, 10 सेकंड लीजिएगा प्लीज। और डॉट 6:30 पे आज का सेशन मैं एंड करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ा लंबा था, मैं सिखाता भी हूँ इसलिए।
और उसका रीजन बताता हूँ। भागीरथ जी प्लीज क्विकली अनम्यूट करें, बात करें। इसके बाद पंकज जी तैयार रहेंगे। यस सर मैं सफर में हूँ, मेरा जो था वो टाइम कट गया था और मैं अभी थोड़े समय एंडिंग में कराया क्योंकि कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग हेलो। देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा प्लीज। जी सर, ओके ओके सर, थैंक यू। यस थैंक यू। पंकज जी प्लीज अनम्यूट करिए, बात करिए पंकज जी। एंड और कौन है यहाँ पे? राजेश कुमार सिंह जी। पंकज जी प्लीज। पंकज जी यहाँ पे अल्फा से निकल पाए हैं आज आप? यस पंकज जी अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। राजेश सिंह जी, राजेश कुमार जी प्लीज बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो सर आपको थैंक यू सर। आपने आज सर हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। वाह आज सर रियलाइज हमें शुरू से लेके आज तक 35-40 की उम्र से लेके सर आज एकदम बचपन में हम चले गए सर। वाह हमारे मम्मी पापा तो दुनिया में नहीं है सर, लेकिन फिर भी आज उनका सानिध्य मिला, उनका लव मिला सर आपकी वजह से। वाह। आज सर हल्का हो गया सर, मन का बोझ हल्का हो गया। और जो कहा मैंने कीजिएगा, और आप दूसरी दुनिया में नहीं गए थे, वो आपकी पहली दुनिया थी जिसको छोड़ के आ गए थे आप। सही कह रहे हैं सर। वही आपकी असली दुनिया थी जिसको आप छोड़ के आ गए थे, जिससे आप बिछुड़ गए थे। उसी दुनिया में हमेशा रहना आपको। थैंक यू वेरी मच। पंधारी जी आप बोल सकते हैं। पंधारी जी प्लीज। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यस Good morning, everybody. Today's session was very good, excellent, and I felt very light. And recently I attended this Ho'oponopono class. There, I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. This mantra was taught and learned recently, and today you explained in detail. And in meditation, you have to go and ask everybody for forgiveness. So it was a fantastic, and thank you, sir. थैंक यू मेरी बात। थैंक यू वेरी मच। भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं। रामनयन जी, भानु प्रताप जी क्विकली एक दो लोगों से और लूंगा मैं टेक अवे प्लीज, फटाफट। रामनयन जी आप हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं। यस ये सर मैं हूँ, लेकिन मैं आज कनेक्ट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और ये सेशन तो हमारा कभी भी 10-15 दिन बाद आ जाएगा। यस मंगा थैंक यू। प्रेम जी बोल सकते हैं। प्रेम वैद। यस प्लीज प्रेम जी कैमरे पे आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र हरिराम जाधव सर को, जिन्होंने आज मुझे इस सेशन के लिए आमंत्रण दिया और मैंने पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ पूरा सेशन अटेंड किया। उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली और इस सेशन में सारे जितने भी हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और ये सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की वजह से ये सेशन अच्छा होता है, तो आप लोग रेगुलरली आते रहिए, तभी ये सेशन अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। महेश जी प्लीज। महेश जी क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। मेरा तो रिएक्शन वही रहेगा सर, वाओ सेशन आपके वास्तव में अद्भुत सेशन होते हैं, मजा आता है सर, कोई शक नहीं। सारी चीजों को मैं तो अब रिपीट कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे मैं कोशिश करता हूँ, मैंने सबसे माफी मांगी और जो लास्ट में संकल्प लिया कि मैं आगे कोशिश करूंगा कि किसी से झगड़ा ना हो, किसी से मतलब टकराव ना हो पाए, तो इन चीजों को लाइफ में डालने से सर वास्तव में सारे दरवाजे खुलेंगे, कोई शक नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा इस पे अमल करने के लिए सर। है दिल में ब्लॉकेज हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छे रास्ते मिल रहे हैं और वो खुलेंगे। यस ये ब्लॉकेज है, पैर के कांटे हैं। पैर के कांटे जब तक रहेंगे आप दौड़ नहीं पाएंगे सर। कांटों को निकालना पड़ेगा। तौरो जी प्लीज क्विकली। थैंक यू सर, सो मेनी थैंक्स। जॉन तौरो जी। इतनी जल्दी मेरी बारी आ गई तो मैं आराम से बैठा था, सुन रहा था। थैंक यू सो मच। आज का सेशन जो है वो, जैसे आपने कहा कि दूसरी दुनिया नहीं पहली दुनिया में चले गए,
माता पिता को गए मेरे काफी साल हो गए, 52 ईयर्स बैक पिताजी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज लगा कि वो हमारे साथ ही हैं। और आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप जानते हैं मैं इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन माय चीक। तो बहुत ही इमोशनल रहा। थैंक यू। मैं बता दूं, इमोशनल होना आपकी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है। वो इंसान ही क्या जिसके अंदर इमोशन ना हो। तो ये आपका धरोहर है, आपके अंदर बहुत अच्छी बात है कि आप इमोशनल होते हैं। तो ये समझना है कि सामने वाले के पहलू में भी एक दिल है। तो ये आपकी ताकत है तौरू जी, ये आपकी कमजोरी नहीं है। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात होती है। और डेफिनेटली ये इमोशन से ही तो एनर्जी आती है, और कहाँ से आएगी। और दोस्तों मैं बता दूं, आज के दिन को जो रियलाइजेशन आपको हुआ है, मैं तो एक माध्यम ही हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने जो सीखा है बस वो सिखा रहा हूँ, बस दे रहा हूँ, देने के भाव से आता हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं दिल खोल के देता हूँ, मैं सिखाता हूँ। यही अभी जो लोग 5 बजे से जुड़े थे, 7M फार्मूला जो मैंने बताया, कस्टमर के सक्सेस के लिए काम करो। आप जो कुछ भी है दे दो, ठीक है। आपसे लोग जुड़ने के लिए लाखों रुपए आपको देंगे। पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा आपके लिए जब आप देना शुरू करोगे। एबंडेंस आता है देने से, आपके अंदर देवत्व आता है जब आप देते हैं। तो ये चीज आपको इतनी सारी अप्रिसिएशन मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग मुझको मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, जब से मैंने देना सीखा है। और यही मैं आपको सर सिखा रहा हूँ दोस्त। यस, बोलिए ना। सर, हमारा हाथ सब समय ये तरह होना चाहिए। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाह, देखिए ये ट्रेनर की आत्मा बोल रही है, हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ना। हाँ सर, वही। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। और 7080 के अंदर एक जबरदस्त ट्रेनर छुपा हुआ है, वो कल मुझे दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं 7080 का कैमरा बदल चुका है, एक्सप्रेशन बदल चुका है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही जल्दी आया हमारे क्लब में आने के बाद। ये क्लब की पावर है। अभी 2-3 दिन पहले क्लब में ज्वाइन किए हैं 7080। दोस्तों मैं सेशन को एंड करूंगा। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और आप ग्रुप में बने रहिए और इस एनर्जी को मेंटेन करके रहिए। दिन भर काम करिए, शरीर को काम पे लगा दीजिए, शरीर को सर्वेंट बना दीजिए, माइंड को किंग बना दीजिए, और सोल इज पावर हाउस। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे करते रहेंगे, डेली आप लोग आते रहेंगे। 7 दिन के अंदर, विदिन 7 डेज में लोगों का लाइफ बदल रहा है। 4 दिन के अंदर बंदे की कमाई 15,000 से 30,000 पहुंच गई है। मैं भी सरप्राइज हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक कारपेंटर है, हमारे सेशन में आते हैं और अभी 2-3 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। उनसे मेरी 1-to-1 में बोला, सर मैं 4 दिन के बाद ही मेरा जो इनकम होगा डबल हो गया। मैंने बोला ऐसा तो मैंने सिखाया नहीं तुमको। तो बोला नहीं सर आपने सिखाया। मैंने कहा क्या सिखाया? तो बोला सर बात करना सिखाया आपने। मैं बोल नहीं पाता था, कस्टमर से बात नहीं कर पाता था। अभी जब मैं ऐसा करना शुरू किया हूँ तो मेरे पास कस्टमर आते हैं, ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, तो मेरा इनकम बढ़ गया, डबल हो गया। तो दोस्तों आपको बात करना सीखना पड़ेगा। कैमरे में आओ, सामने आओ, डिजिटल बनो, टेक्निक्स को सीखो, टूल टेक्नोलॉजी को सीखो। आप देखो कैसे आगे आगे बढ़ते हो, सिस्टम को पकड़ो। यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की वजह से मेरा वजूद है, और आप लोग हैं तो संभव कुमार है, टाइकुन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों को कभी हर्ट किया हूँ तो मुझे माफ कर देना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यस, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सर। Thank